हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस की नई पुस्तक है जिसमें चैप्टर नंबर है 6 जीवों में श्वसन। चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें हमें टोटल 9 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल है कोई धावक यानी कोई दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है, वो बताना है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है जब दौड़ता है और दौड़ समाप्त होने तक अवधि तक वो तेज़ी से सांसें लेता है, तो उसका कारण हमें बताना है। देखिए, श्वसन की दो स्थितियां होती हैं। पहले स्थिति में जब हम श्वास लेते हैं, जब हम विश्राम की अवस्था में होते हैं, तो हमारी सांसें तेज़ी से नहीं चलती। ठीक, जब हम दौड़ लगाते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उस स्थिति में जो है सांस है वो तेज़ी से चलता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वो तेज़ी से श्वसन करने लगता है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हो। तो ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति होगी तो ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है, जिससे कि अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो अधिक ऊर्जा यानी कुल मिलाकर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो तेज़ी से सांस लेता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हम करेंगे, जब कोई धावक दौड़ता है तो उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अधिक O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। अतः धावक ऊर्जा की पूर्ति के लिए सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांस लेता है। ठीक, तो समझ में आ गया गहरी सांस क्यों लेता है, कि उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो यानी ऑक्सीजन द्वारा आपूर्ति होती है, इसीलिए तेज़ी सांस लेता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं जो गुण मैच कर रहे हैं और अंतर यानी जो अंतर हैं, ठीक है, क्या क्या वो हमें बताना है। आइए करते हैं। देखिए यहाँ पे अंतर तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जो वायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायु श्वसन, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ये अंतर हो गया। तो इसका आंसर में हम काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे समानताएं भी हैं और वायवीय और अवायवीय के अंतर भी है, यही आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेने हैं। देखिए इसके बाद तीसरा सवाल है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है, ये कारण हमें बताना है। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के देखिए अवांछित कण जैसे ध्रुव, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंत श्वसन करते हैं तो ये कण हमारे नासा गुहा में उपस्थित रोम में फंस जाते हैं। ठीक, यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींकें आती है और छींकने से ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कारण समझ में आ गया छींके क्यों आते हैं, ये आपको पूरा यहाँ तक हो गया। देखिए अगला सवाल है तीसरा, 3 परख नलियाँ लीजिए। ठीक है, और प्रत्येक में 3/4 3/4 भाग जल को रखना है। ठीक, और ए में परख नली A, B, C चिन्हित हमें करना है नाम से। तो परख नली ए में हमें घोंघा रखना है। देखिए घोंघा एक प्रकार का जीव है, जलीय जीव है घोंघा। परख नली बी में कोई पादप रखना है, कोई प्लांट रखना है बी में, और सी में घोंघा और प्लांट दोनों को रख लेना है। ठीक है, एक परख नली में अलग घोंघा अलग और दूसरे में पादप अलग और तीसरे में दोनों एक साथ। तो किस प्रणाली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, CO2 की मात्रा किस प्रणाली में ज़्यादा होगी, वो बताना है हमें। ठीक है, देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, परख नली ए में क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें घोंघा है। तो श्वसन क्रिया में ये घोंघा बाहर निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए परख नली में इसकी सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी, जो पूछा जा रहा है। ठीक है, अन्य प्रणाली भी हमें बताना है। प्रणाली बी में जलीय पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेगा। ठीक, और सी में देखिए क्या है, इसमें घोंघा और पादप दोनों होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ने पर घोंघा द्वारा छोड़ा जाता है तो पादप उसको प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित कर ली जाती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है सी में। तो हमें बताना है सिर्फ ए वाला किस में ज़्यादा होगी, तो प्रणाली ए में ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी ये आपका पूरा आंसर हो गया। तीनों के बारे में आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा सही हमें का चयन करना है। पहला है, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उसके फेफड़े द्वारा, क्लोम द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा से, तो किसके माध्यम से प्रवेश करती है तिलचट्टा में वायु। देखिए यहाँ पे कॉकरोच, ठीक, इसमें श्वास रंध्र द्वारा इसमें वायु प्रवेश पहुँचती है। ठीक है, गैसों का में वायु नलिकाओं के जाल बिछा होता है, जिसे क्या बोला जाता है, श्वास प्रणाल।
तो हमें बताना है अंग के बारे में, तो श्वास रंध्र हो जाएगा। तो सीधे तौर पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला सवाल है ख, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचयन इकट्ठा होता है, जिसकी ऐंठन होती है, वो कौन सा है? तो वो हो गया लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है। तो पेशियों में ऐंठन होता है, इसका मुख्य कारण है लैक्टिक अम्ल का विखंडन। समझ में आ गया? तो सीधे तौर पे दूसरा होगा। ग नंबर देखिए, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में श्वसन औसत दर होती है। जब वो कोई व्यक्ति विश्राम करता है तो श्वसन किस अवस्था में होती है, क्या दर होती है उस औसत? देखिए इसका आंसर होगा 15 से 18 बार श्वसन करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति विश्राम अवस्था में होता है तो औसतन। तो इसका